आनंदित हो गई महाराज, क्योंकि समय कम है, गति ज्यादा है। समय केवल 5 दिन का था और ये तो अनुष्ठान करने के लिए हम लोग आए थे। ये तो हमारे संतोष भैया और हमारे यजमान जी ना, धन्य है इनकी लीला, और जैसा नाम है वैसे काम है। क्या बात है, ये इनको मालूम नहीं है, करते हैं कन्हैया सब काम हो रहा है। करने वाले तो प्रभु हैं, लेकिन हमारे परम यजमान हमारे बाबू लाल जी वास्तव में ये बाबू हैं भी, क्योंकि साधारण नहीं है महाराज। इनका हृदय है, इनके अंतःकरण में ऐसा भाव है कि महाराज अनुष्ठान होता तो हम लोग करके चले जाते, आप लोगों से परिचय भी ना हो पाता। क्या जरूरत थी परिचय करने की महाराज। इसलिए आज सब लोगों के माध्यम भगवान की कथा के रसपान, क्योंकि कथा का काम है जोड़ना और व्यथा का काम है तोड़ना। तो आप लोग कथा में आइए, जुड़िए, जुड़े रहिए। अभी महाराज 3 दिन और रहेंगे, इसलिए 3 दिन का बिल्कुल आनंदित से। आज तो प्रथम दिवस नहीं माना जाएगा। कल हमारे संगीताचार्य लोग सुबह 5 बजे के चले हुए, रात में 8 बजे पहुंच रहे हैं। बेचारे इतनी दूर हैं, और मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि इनका कार्यक्रम कहीं लगा था, लेकिन हमारे कहने से सारे कार्यक्रम को छोड़ दिया, कहीं दूसरे को लगा दिया और हमारे इस कार्यक्रम में आए। इसलिए इतना परिश्रम करने के बाद इतना मेरा परम सौभाग्य आप लोगों का इसमें, और इतनी कम व्यवस्था में इतनी बढ़िया व्यवस्था हमारे बाबूलाल जी ने किया है कि बराबर बेचारे सेवा में लगे रहते हैं, कहीं कोई कमी ना होने पाए। बार बार पूछते महाराज कोई कमी तो नहीं हो रही, कुछ हो तो बता देना, ये बार बार मौका नहीं मिलता है। इसलिए इतने ब्राह्मणों की सेवा करना जीवन में शायद कभी किसी के जीवन में प्राप्त होता हो। ये अतिथि बन करके आए हैं, अपने हृदय को आनंदित करने के लिए प्रभु की शरण में ही जाने से परम कल्याण। बोलिए भक्त और भगवान की। ये सबके जीवन में सौभाग्य नहीं है प्यारे, पैसा तो सबके पास है, कोई कठिनाई नहीं है। कोई लोग समझ रहे कि कोई बाबूलाल जी के घर में कोई कठिनाई है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन इनके अंतःकरण में ये भाव है कि हम अपने ही लिए जी रहे हैं, संसार जी रहा है, लेकिन अपने गांव में, अपने क्षेत्र, अपने डेहरी में भगवान की कथा तो हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। आगे की कथा में हम सभी लोग प्रवेश करें, जिनको श्रवण करने से पापियों का उद्धार हो जाता है, जो आत्माएं भटकती रहती है उनका भी परम कल्याण होता है, वो कथा आ रही है। और आज थोड़ा सा समय लग गया है, 3 बजे से समय दिया गया है, लेकिन कुछ अव्यवस्था होने के कारण कुछ देर में कथा प्रारंभ हुई। इसलिए हम अपना पूरा कार्य करेंगे, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। थोड़ा सा समय और आप सभी लोग लें, कल से 3 बजे बिल्कुल कथा पहले से ही सारी तैयारी कर लिया जाए और 3 बजे से प्रारंभ हो। माताओं बहनों से निवेदन है कि सब लोग 3 बजे कार्य से निवृत्त हो जाए, सारे अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर के आप सभी लोग समय से पहुंचने का प्रयास करें। पहली आरती में आप सभी लोग सम्मिलित हो तभी माना जाएगा, क्योंकि जब हाजिरी लगती है ना विद्यालय में, और जो बेटा अपसेंट हो जाता, जो विद्यार्थी, तो फिर अपसेंट हो जाता है। हाजिरी क्या है? बोले प्रथम आरती ही भगवान की हाजिरी। बहुत लोग कहते हैं हम घर से कथा सुन लेते हैं, लेकिन कथा सामने से सुनना चाहिए, कभी दाएं बाएं नहीं बैठना चाहिए। कुछ लोग बैठते होंगे अपनी सुविधा के अनुसार, लेकिन भगवान के जो सन्निकट रहता है उसका परम कल्याण होता है। दाहिने बाएं कभी नहीं बैठना चाहिए, भगवान के बिल्कुल सन्मुख बैठना चाहिए। ये मैं नहीं कहता, आप सभी लोग पढ़े लिखे हो ना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी यही लिखा है, ओ सन्मुख होई जीव मोहि जबई, जन्म कोटि अजितासई तबई, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सन्मुख होई जीव मोहि जबई, जन्म कोटि
अजनासी तब ही जन्म कोटि अजनासी तब ही सन्मुख होई जीव बोल भगवान की। मंदिर में जाओ तो कभी पीछे से दर्शन नहीं करना चाहिए, दाएं बाएं नहीं। आप सभी लोग जानते हो ना, महाभारत में जिस समय दुर्योधन भी गया था, अर्जुन भी गया था, लेकिन अर्जुन जी कहां बैठे? पैरों की तरफ सन्मुख बैठ गए। और दुर्योधन कहां बैठे? श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। जिसको श्रवण मात्र से ही पाप नष्ट हो जाए। इस कथा को श्रवण करने से महाराज क्या होगा? बोले जो भी पूर्वजों में कहीं तड़प रहे उनकी शांति नहीं है, उनका भी परम कल्याण हो जाता है। तुंगभद्रा तटे पूर्वम मदभूतातमुत्तमं यत्र वर्णा सुधर्मेण सत्कर्मा तत्परः आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्वदेव विशारदः श्रयतुमासेतु निष्णायो द्वितीये इव भास्करे। मतलब बोले आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण है। बोले कहाँ है? बोले तुंगभद्रा एक नदी है, उस नदी के तट पर विशेषकर यजमान जी से प्रार्थना है कि सन्मुख बैठे, विशेषकर आग्रह है कि सन्मुख बैठिए, और जो लोग सबसे पीछे बैठे हैं वो भी आगे बैठने का प्रयास करें। भोजन में भी जैसे आगे रहते हो ना, वैसे कथा में भी आगे रहना चाहिए, दाएं बाएं नहीं। ये चलता नहीं है हमारे यहाँ। कथा के बड़े नियम होते हैं, पहले तो बैठना सीखना चाहिए, कैसे बैठना है। हाँ, कोई सक्षम नहीं है उसके लिए कुर्सी में, क्यों? हम तो सबको देख रहे हैं ना। जमीन में बैठने वाला, कथा सुनने वाला कोई साधारण नहीं होता है। यजमान जी आप सामने दीजिए, जमीन में जो बैठता वो जमींदार बनता है, और चौकी में जो बैठता वो चौकीदार है। चौकी में बैठ के हम कथा कह रहे हैं तो हम तो सबको देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है। और कुर्सी वाले की तो बात ही छोड़ो, कुर्सी में जो बैठ करके कथा सुनते हैं ना, वो महाराज कोई साधारण नहीं, वो चेयरमैन है, वो चेयरमैन होते। इसलिए व्यवस्था आपकी है, चाहे चेयरमैन बनो, चाहे जमींदार बनो, और चाहे चौकीदार बनो। इसलिए भगवान की कथा में जाओ बिल्कुल सहज भाव से, आनंदित होकर, सारे विकारों को वहां छोड़ दो। गेट के बाहर, गेट के अंदर जाओ। अच्छा मैं तो देख